हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी होने जा रही दोपहर। अभी 12 नहीं बजा है, 11:30 बजे हैं। और मैं यहाँ पे आ गई थी सुबह 9 बजे। कल ट्रेन लेट आ पाई थी। कानपुर लखनऊ आई थी, पहले लखनऊ उतरी, लखनऊ से फिर कानपुर। तो कानपुर की ट्रेन बहुत लेट, कानपुर में मतलब वही 11 बजे उतारा, लेट हो गई थी ट्रेन। तो फिर रात में वहीं रुक गई एक लोगों के यहाँ पे। और अभी सुबह आई हूँ 8:30 बजे। तो सारा काम किया, झाड़ू पोछा सब हुआ, फिर नहाया धोया, खाना पीना बनाया। और कपड़े तो इन्होंने अपने धुले हैं। ये केवल अपने धुले हैं थोड़े, मेरे तो ऐसे ही रखे हैं। मैं धुलूँगी बाद में, अभी नहीं धुलूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी खुजली हो रही है ना पूरे उसमें कि पूछो मत। बिंदी तो टिकी नहीं रही है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं आराम करने। खाना पीना हो गया है। खाना पीना बनाया था दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि यही खाना अच्छा लगता है। और बाबू को भी भूख लगी थी, उनको भी उनके मन का खाना नहीं मिलता है ना, तो वो खाता नहीं है फिर। और उसको दाल रोटी चावल यही पसंद है, तो वही बनाया था इसलिए, और कि वो खा ले अच्छे से। तो चलो फिर 2 दिन से हमारा वीडियो भी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब टाइम ही नहीं। तो टाइम वैसे तो कुछ नहीं, एडिटिंग वगैरह कर लो, पर भागा दौड़ी इतनी हो गई और वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिला। वहाँ जगह कहाँ वॉइस ओवर के लिए, शांति चाहिए बिल्कुल, तो वो नहीं हो पाया। तो चलो फिर अब आराम करेंगे, फिर शाम को मिलते हैं आप लोगों से। हेलो दोस्तों, तो शाम के बज रहे हैं 8:30। पतिदेव हमारे चले गए हैं अपनी जॉब पे वापस। शाम को बुलाया गया है तो गए हैं, सुबह आएंगे, नाइट शिफ्ट में गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खिलाने। बाबू को भूख लगी है, दाल चावल दाल रोटी खाएंगे वो। और आज जो सोए हैं ना हम लोग, सीधे 5:30 बजे उठे हैं शाम को। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा, दिमाग ख़राब हो रहा है गर्मी की वजह से। कुछ कूलर पंखा असर ही नहीं करते हैं। बस कूलर में जब बिल्कुल आगे लेटो, बिल्कुल आगे पास में, तब वो समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है। 9 तपा लग गए हैं ना, अब 2 3 4 तारीख तक ऐसा ही रहेगा शायद। और चलो फिर खाना खिलाते हैं। बर्तन वगैरह धुलने, अभी वीडियो नहीं हमारा पहुंच पाया, अभी हमें वीडियो भी डालना है। तो चलो फिर ये पहले बाबू खिला देते हैं, नहीं तो बाबू चिल्ला रहे हैं और टीवी देख रहे हैं बाबू। चलो फिर। तो ये वीडियो है दूसरे दिन के सुबह का। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और छत हमारी इतनी ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि बहुत दिन से सफाई नहीं हो पाई थी। हकीकत में बहुत दिन से नहीं की है सफाई, क्योंकि बगल में सब काम चल रहा था, तो पूरा मतलब इसी तरह पूरा फैलता था। तो फिर हमने किया भी नहीं, और हमारा इधर उधर आना जाना लगा रहा, तो छत का हम ध्यान भी नहीं दे पाए, और छत में ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया था। तो हमने कहा चलो फिर आज शुरू कर लेते हैं, क्योंकि छत की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या है ना, बंदर आ जाते हैं तो पूरी गमलों की मिट्टी फैला देते हैं, और नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई थी। तो मैंने इसी वजह से 2 झाड़ू ली थी, कि एक बांस वाली ली थी कि जिससे मिट्टी वगैरह मतलब निकल सके अच्छे से झाड़ू लगा के। और फुल झाड़ू से झाड़ो तो वो ऐसे नहीं निकल पाता है, वो तो केवल जो फैला हुआ होता है वो निकलता है, चिपका वाला नहीं निकल पाता है। तो चिपकी हुई मिट्टी को बस अच्छे से झाड़ू से खरोच खरोच के निकाल देंगे। और इतने में ही इतने ज़्यादा मतलब मिट्टी कूड़ा निकल आया था कि हमें यहीं भरना पड़ा। और यही हाल पूरी छत का है। तो शाम को छत पे ही लेटे थे, तो उतना ही साफ़ कर लिया था और उतना ही धुल लिया था, बस जितने में लेटना है। हमने कहा चलो सुबह साफ़ कर लेंगे। और सुबह ये है कि बस जल्दी कर लो, नहीं तो फिर धूप आ जाती है। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं 7, और हमको लग गया था 1 घंटा ये पूरी छत को साफ़ करने में। इनके मतलब हमारे पति देव भी वापस आ चुके थे सुबह ड्यूटी से, तो पूरा 1 घंटा लग गया था। उनके बाद पूरा 8 बज गए थे, हम 7 बजे से लगे। और नीचे के हमारे सारे काम इस समय हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। जब मुझे टाइम दिखा तब मैं ऊपर आई हूँ, इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तभी हो पाता है, नहीं तो फिर धूप आ जाएगी, फिर नहीं हिम्मत पड़ती कि चलो कुछ कर लो, क्या करो।
तो फिर हमने कहा चलो कर लेते हैं, इतना टाइम है। और वो आ जाएंगे तब फिर चाय नाश्ता कुछ करवा देंगे और खाना पीना कुछ होगा। और अभी शाम को मैंने नहा लिया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर अभी सुबह नहीं नहाया है, नहाएंगे। और ये जैसे ही आ गए बस कहने लगे हमें भूख लगी है। चाय नाश्ता हुआ, चाय नाश्ता के बाद भी कह रहे हमें भूख लगी, जल्दी से खाना बना दो। तो हमने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो चाय बना देते हैं, आटा गूँथ के रख देंगे, बस रोटियाँ सेक लेंगे। आने के बाद उतनी देर में जितनी हमारे चावल बनेंगे उतनी देर में मैं बना लूँगी, तो ये बस होता है। और ये देखिए पर हमने फिर कूड़ा भर लिया है। और यहाँ पूरा मतलब ये है कि किनारे किनारे भी पूरा जो काम हुआ है, मसाला वगैरह पूरा पड़ा है, मोरम सीमेंट वाला पूरा मसाला पड़ा हुआ है, तो वो पूरा झाड़ू से ही निकालूंगी, मतलब बांस वाली झाड़ू से, तब साफ़ हो पाएगा। और ये देखो हम लोगों का बिस्तर अभी भी ऐसे ही है, तो ये पंखा वगैरह हमने उधर उठा के रख दूँगी। और ये मच्छरदानी हमारी ना अभी तो सही है, और अभी पता नहीं रखने में ही इसकी चैन जो ख़राब हुई है ना, और फिर नहीं सही हुई है। और इसके चक्कर में फिर 2 दिन हम लोग बहुत परेशान रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चैन ही मैं सही कर रही थी, करते करते जब थक गई तो फिर हमने तह बना के रख दिया। हमने कहा चलो रख लेते हैं और फिर झाड़ू लगा देंगे फटाफट और बस कूड़ा फेंक देंगे। तो ये देखो, और यहीं पर झाड़ू लगाते, यहीं पर इतना ही लगा पाई थी, तब तक आ गए थे हमारे पति देव, और वो फिर ऊपर आए थे। तो हमने झाड़ू लगा रहे थे, तो हमने कहा इधर मतलब जो जाल में पन्नी पड़ी हुई है ना, इसको हटा दो, यहाँ भी कूड़ा सब इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी वगैरह इकट्ठे हो जाती है और वो साफ़ नहीं हो पाता है। तो उन्होंने फिर आके पन्नी वगैरह हटा दी थी और मैं अपना झाड़ू लगा के बस पूरा कूड़ा सब साफ़ कर। देखो कितना कूड़ा दिख रहा है, देखो पूरा मतलब इतना हो जा रहा था कि हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे ही भरना पड़ रहा था। और इतनी छत तो हमारी कभी भी नहीं गंदी हो पाई है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन हम झाड़ू लगाते ही रहते हैं छत में। इस बार आने जाने की वजह से और काम की वजह से बस ऐसे ही पड़ी रही। हमने कहा चलो रहने दो। तो ये देखिए ये आ गए हैं और हमने कह दिया है कि हटा दो, तो ये हटा रहे हैं। तो ये पन्नी हो चुकी है हमारी पूरी तरीके से ख़राब। धूप और बारिश में ये पन्नियाँ ना बहुत जल्दी गल जाती हैं, मतलब सड़ जैसी जाती हैं, वो फिर फटने लग जाती हैं। और अब इसमें हमें दूसरी पन्नी डालनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो देखेंगे, दूसरी पन्नी डाल लेंगे। और ये देखिए हमारी लग गई है पूरी झाड़ू, और बस कूड़ा वगैरह सब फेंक देंगे और इसके बाद फिर नीचे अपना पूरा काम हम आप लोगों को एक दिन ज़रूर कोशिश करेंगे कि मतलब सुबह से उठ के पूरी अपनी रूटीन शेयर करेंगे कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। हाँ आजकल ये है कि दोपहर होती है और दोपहर में क्या काम करने का मन भी नहीं होता है दोपहर में, तो हम लोग बस आराम कर लेते हैं। तो ये देखो चाय नाश्ता के हमारे बर्तन जो पड़े हैं वो हम धुल रहे हैं, और इधर हमारा दूध गर्म हो रहा है और ये इधर दाल पक रही है। और मैंने सब्ज़ी काट के रख दिया है, प्याज मिर्ची लहसुन वगैरह ये कट के रखा हुआ है। तो जब तक मैं बर्तन धुल रही हूँ तब तक दूध हमारा गर्म हो जाएगा और बस इसी में सब्ज़ी बना लूँगी। तो दूध हम यहीं अपने एक दूध वाले भैया देने आते हैं, यहीं लेने लगे हैं। हमने वहाँ अभी बंद कर दिया है, अभी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कहीं जाने की। और इस समय क्या है ना, बाबू हमारे दूध ज़्यादा पी नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी यही है कि अगर वो पीते हैं तो फिर मैं बाहर लेने जाती हूँ, मतलब सामने गांव में घर से लेके आती हूँ घरों से, तो वो सामने वाला दूध की बात ही अलग होती है। और दूध वाले जो देने आते हैं उस दूध में और उस दूध में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन चलो ये है, काम चलाना है बस। वो थोड़ा सा उसको ज़बरदस्ती पिलाओ तभी पीता है, नहीं तो फिर नहीं पीता है। तो उसका यही सब ऐसा ही रहता है। तो इधर ये देखिए हमारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं और इसी में अब मैं दाल फ्राई कर दूँगी। ये जो चायदानी जिसमें चाय बनाई थी उसी में दाल फ्राई कर दूँगी। और इधर हमारी दाल भी पक रही है। तो बाबू की वजह से हमें दाल बनानी ही पड़ती है। उससे पूछो बाबू क्या बनाए, मम्मी दाल बना दो, दाल ही बना दो। उन्हें दाल के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है और मुझे डर भी लगता है यार, गर्मियों में अरहर की दाल नुकसान भी करती है। रोज़ रोज़ वही,
लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, उन्हें पसंद है दाल तो फिर मतलब खिलानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो इधर मैंने चावल निकाले थे साफ़ करने के लिए। तो दूध हमारा गर्म हो चुका है और चावल हमने साफ़ कर दिए हैं। और इधर मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी और सब्ज़ी छौंक के फटाफट फिर वो कढ़ाई इधर कर दूँगी, क्योंकि वो तेज़ वाला मतलब बड़ा वाला बर्नर है ना। और सूखी सब्ज़ी मैं इसमें पानी डालूँगी नहीं, तो बिना पानी के ज़्यादा आंच में तो फिर लग जाएगी, जल जाएगी। तो इसी वजह से फिर हमने कहा चलो पहले छौंक देते हैं, तब तक हमारी दाल पक जाएगी और बस इधर रख। तो ये मैं सब छौंकने लगी हूँ। तेल हमारा हो चुका है गरम। मैंने इसमें पहले जीरा और हींग डाली, फिर उसके बाद प्याज जो कटा हुआ रखा था, प्याज मिर्ची और लहसुन, वो डाल दिया है। और जब ये पक जाएगा तो फिर मैं सब्ज़ी डाल दूँगी बस फटाक से, जो कटी हुई रखी है, लोबिया और आलू। मुझे आजकल यही सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। और बस ये है कि हाँ, या तो दाल हो या तो रायता वगैरह हो। रायता है तो फिर कहने ही क्या, बहुत मतलब। और अभी हमने रायता बनाया था तो क्या हुआ, हमने इनसे कह दिया यार मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो तुम खीरे का रायता बनना था, तो हमने कहा खीरा घिस दो। तो खीरा घिसा, इन्होंने चीखा ही नहीं कि वो कड़वा निकल आया है और ऐसे ही डाल दिया। जो फिर हमने कहा चलो टेस्ट करके देख लेते, तो पूरा कड़वा, तो वो सब हमें फिर फेंकना पड़ा, किसी काम ही लायक नहीं बचा। तो ये देखिए, इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है और ये इस साइड मैंने कर दिया है, मतलब रख दिया था कि बस पक जाए। और ये देखो पकी जा रही है। और मैं इधर अब सब्ज़ी मतलब वो दाल फ्राई कर दूँगी, छौंक दूँगी। और फ्राई क्या करना, मैं फिर से वैसे ही बनाने लगी हूँ। और दाल मुझे प्याज वगैरह से अगर मैं करती हूँ ना फ्राई, तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट नहीं आता है। बस ये है कि नहीं यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं नहीं मतलब बीच में बनाने लगी थी तो मन ही नहीं भरता था। और फिर मैं वैसे ही बनाने लगी अपना सिंपल तरीके से। प्याज वगैरह टमाटर वगैरह पहले ही डाल देती हूँ, बस हीरा कह रही हूँ, हींग और जीरा से छौंक देती हूँ। तो बस यही है। तो ये देखिए दाल हमारी छौंक गई है और इसी में अब मैं रख दूँगी मतलब वो धुल के। तो ये देखो, और अब ये चावल इसी में रख दूँगी। और बस आटा हमने गूँथ लिया है, आटा गूँथ के रख दिया है। और बस अब नहा लूँगी जाके और फटाफट फिर रोटियां सेक दूँगी जाके। और बस हम लोग खा पी के अपना फिर दोपहर में आराम करेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और पानी पीते रहिए, बस यही है। पानी के अलावा कोई भी इलाज नहीं है। और धूप में जाने से बचिए, अगर ज़्यादा मतलब ज़रूरी